ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, साल 2021 में माघी गुप्त नवरात्रि 12 फरवरी से 21 फरवरी तक आ रहे हैं और ऐसे में माता के सभी भक्त तैयारियों में जुटे हैं माँ की पूजा आराधना के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ माघी गुप्त नवरात्रि में आप किस तरीके से, अगर आप एक आम गृहस्थ हैं तो किस तरीके से माँ की पूजा आराधना करेंगे, क्या वो सामग्री है जो आपको पूजा के लिए चाहिए होगी और पूजा की संपूर्ण विधि क्या होगी, कैसे उन सामग्रियों का आप पूजा में इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए मैं आपको अब पूजा करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले पूजा से पहले माँ का स्नान कराएंगे। स्नान की जो एक विधि होती है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले चरणों पे आपको जल डालना चाहिए, फिर माता के हाथों पे जल डालें और उसके बाद आप माँ का स्नान कराएं। स्नान के लिए ये गंगा जल है और ये पंचामृत है। पंचामृत में आप चाहें तो अन्य चीजों से भी माँ का स्नान कराते हैं। अब इसमें ये मैं मिला रही हूं इत्र। देखिए, आप इसमें इत्र की कुछ बूंद मिला दें। माँ को शहद बहुत प्रिय है तो आप इसमें शहद की कुछ बूंदें मिला सकते हैं। और आप चाहें तो आप इन सब चीजों को मिला करके आप सीधा छिड़क भी सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अष्टगंध है तो ये अष्टगंध मैं थोड़ा सा इसी में मिलाऊंगी। और अब इसी से माता का स्नान कराएंगे। पहले से मैंने माता को अच्छे से साफ कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी दिखाने के लिए ये सारी विधि बता रही हूं, तो इसी तरीके से आपको दोस्तों माता का स्नान कराना है। आप चाहें तो एक एक चीज से भी माँ का स्नान करा सकते हैं। जैसे कि आपने शहद से कराया, जल के बाद में आपने अष्टगंध से अच्छे से माँ का स्नान कराया, आपने इत्र से कराया। ये सभी दोस्तों बहुत ही अच्छे उपाय हैं जो आपको इन गुप्त नवरात्रों में माँ के स्नान के समय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए अब तैयारी हो गई है। माता का स्नान मैंने करा लिया है, माँ को स्थापित कर दिया है। और अब किसी भी पूजा की शुरुआत के पहले जो सबसे जरूरी होता है दीपक को साक्षी बनाना। तो सबसे पहले पूजा शुरू करने के पहले दीप प्रज्वलित कर लेती हूं। आप भी जब भी कोई पूजा शुरू करें उसके पहले ये जरूर कर लें। तो इसी तरह से आप एक दीप और धूप प्रज्वलित कर लेंगे। अब दीप जब भी आप स्थापित करेंगे तो उसके नीचे भी आपको एक अष्टदल कमल बना लेना चाहिए। तो मैंने ये बना के तैयार रखा है। आप सफेद चावल का बना सकते हैं, आप पीले चावल का बना सकते हैं, आप लाल चावल का बना सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले दीप देव की स्थापना हो गई और इसके साथ ही यहां पर मैंने धूप भी रख दिया है। अब पूजा में सबसे पहले हम कलश स्थापना करते हैं। तो कलश स्थापना पूरी एक संपूर्ण विधि मैंने आपको बताई हुई है, फिर भी मैंने यहां पर आपको दिखा देती हूं। ये जलपात्र है, ये नवपल्लव है और इसमें क्या क्या डालना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूं। देखिए, किसी भी कलश की स्थापना में हमें ये चीजें जरूरी होती हैं। एक ये है सुपारी, एक द्रव्य लीजिए, हल्दी की गांठ लीजिए, चावल है, एक इलायची, एक लौंग और एक दूर्वा, 2 दूर्वा, जो भी आप 3 दूर्वा आप चाहते हैं आप इसमें लेकर के, ये जरूरी सामग्री है, आप इसको कलश में डाल दीजिएगा। कलश में जल और गंगा जल मैंने पहले से रखा हुआ है और उसके बाद आपने ये नवपल्लव डाला। अब आप चाहें तो इस पे दीप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो एक पूर्ण पात्र रखकर आप दीप कलश रखेंगे। और अगर आप श्री कलश बना रहे हैं माता की पूजा में, मैं श्री कलश बनाती हूं तो मैं वही दिखा रही हूं। कलश स्थापना के लिए भी एक अष्टदल कमल मैंने बना लिया है तो इस पे मैं इसको स्थापित कर रही हूं। ये पानी वाला नारियल है, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी सामग्री में दी है। तो अब इस नारियल को मैं स्थापित करूंगी। स्थापना का तरीका, नारियल का नेत्र जो है हमेशा पूजा करने वाले साधक की तरफ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नारियल आप ऐसे ना स्थापित करें, आपको ऐसे स्थापित करना है। तो इस तरीके से अब मैंने नारियल की स्थापना कर दी है। अब हमें पूजा विधि शुरू करनी है। माता का स्नान मैंने करा दिया है, सभी चीजों की शुद्धि पहले ही मैं करा चुकी हूं कुशा के आचमन से। अपनी शुद्धि भी जरूरी है तो आप 3 बार अपनी शुद्धि कर लें।
सामग्रियों की शुद्धि ये हमने पहले कर लिया है, लेकिन आपको मैंने दिखाने के लिए एक बार फिर से ये याद दिला दिया। अब माता की पूजा में सबसे पहले हमें किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमें स्थापित करना होता है गणपति को। गणपति की आराधना सबसे पहले की जाती है, तो सबसे पहले मैं गणपति को स्थापित करूंगी। इसके लिए एक सुपारी के तौर पर, आप चाहें तो सीधे सुपारी भी इस तरह से स्थापित कर सकते हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके ऊपर आप कलावा बांध करके आप एक गणपति तैयार कर लें। तो देखिए इस तरीके से कलावा बांध के आप एक गणपति तैयार कर लें और सबसे पहले पूजा में हम गणपति को आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और पूजा आरंभ करते हैं। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, यहाँ पर ये लकड़ी का पाटा है, इसके ऊपर आपको लाल आसनी बिछा लेनी है। आप आसनी जब देंगे माता को तो आप सीधे आसनी पर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो नीचे में फूलों की आसनी दें और आप चाहें तो आप नीचे में अक्षत की आसनी भी इस तरीके से दे सकते हैं और फिर इन्हीं पे माता को आप स्थापित करेंगे। इसी तरीके से अभी गणपति को मैंने स्थापित किया तो उनके लिए भी आपको आसनी या तो फूलों की दें या तो अक्षत की दें। अब गणपति के बाद माता के आह्वान के लिए भी एक पान का पत्ता आप लीजिए, उस पर सुपारी और इलायची लौंग रखकर माता का आह्वान भी आप कर लीजिए। अब माता को ये पहले से मैंने तैयार इनको रखी है, माता का भी स्नान कराया था, इन माता का स्नान दिखाया, इनका जल छिड़क के आप स्नान कराएंगे। अगर आपके पास तस्वीर है तो नए वस्त्र और ये माला है, अब फूल माला भी अर्पित करेंगे। उससे पहले माता को ये वस्त्र मैं अर्पित कर देती हूं। स्नान के बाद जिस तरीके से हम वस्त्र पहनते हैं, आप भी माता को वस्त्र धारण करा दीजिए। आप कोई भी चीज मां को अर्पित कर रही हैं, वस्त्रम समर्पयामि, पुंगी फलम समर्पयामि, इस तरीके से आप बोल सकती हैं हर समर्पण के साथ में। जब भी जो चीज अक्षतम समर्पयामि, तो इस तरीके से आप भी बोलते रह सकती। अब माता को वस्त्र दे दिया उपवस्त्र के तौर पर। अब उपवस्त्र के तौर पर ये कलावा सभी माताओं को और गणपति को, कलश देव को, गणपति को, मां को और ये कलश देवता जिसमें हमने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया है, कर लिया है। अब विधिवत जिस भी चीज से आप चाहते हैं मां की पूजा करना, ये अक्षत आपने अगर सफेद लिए हैं आप इसे लाल भी ले सकते हैं और पीले भी ले सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा अष्टगंध मिला के इसे पीला कर दिया है। तो सबसे पहले अक्षत आप मां को अर्पित करें, अक्षतम समर्पयामि जैसे मैंने आपको बताया। और आप दीप देव की भी यहां पर पूजा कर लेंगे। इसके बाद ये कुमकुम है, कुमकुम समर्पयामि। और देखिए यहां पर जब हम गुप्त नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं तो हम महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, एक आम गृहस्थ इन तीनों के आह्वान से पूजा कर सकता है। इस तस्वीर में ये तीनों माताएं हैं तो आप इनका यहीं पर पूजन करेंगे मां दुर्गा के साथ साथ। ये सिंदूर है, पीला सिंदूर गणपति को बहुत प्रिय है, तो आप इस तरीके से भी अर्पित कर सकते हैं। मां को अर्पित करें, मां के चरणों में भी आप अर्पित करें। ये अष्टगंध है, आप हर बार मंत्रों का जप कर सकते हैं और आप कुछ नहीं आता है तो आप सीधा ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। पूजा के समय देखिए मंत्रों का जप हमें करते रहना चाहिए, उससे वो मंत्र हमारे लिए ही सिद्ध होते हैं। ये गुलाल है, गुलाल अर्पित करें। ये गणपति को यज्ञोपवीत आप जरूर अर्पित करें। किसी भी पूजा में हम गणपति की स्थापना करते हैं, उनको यज्ञोपवीत हम जरूर अर्पित करते हैं। इसके बाद आप ये इत्र है, इत्र अर्पित करें। माता के स्नान में हमने शहद, पंचामृत, इत्र सब मिला के स्नान कराया था, तो आप
ऐसे भी कर सकते हैं आप, कॉटन में भी इत्र डाल करके वो भी अर्पित कर सकते हैं। अब गणपति को दूर्वा बहुत प्रिय है तो मैंने उनके लिए दूर्वा भी लिया है, आप भी लें। ये ऐसी चीज है कि हर जगह बड़ी आसानी से मिल जाती है। देखिए दूर्वा गणपति को कैसे अर्पित करें, इस पर एक मैंने वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे से बना करके तैयार करके दिखाया है, किस तरह का दूर्वा लेना चाहिए और कैसे अर्पित करना चाहिए। तो गणपति को कम से कम 5 दूर्वा, 11 दूर्वा, 21 दूर्वा आपको अर्पित करना चाहिए और गणपति के कानों की तरफ इर्द गिर्द रखना चाहिए। तो आप ऐसे ही दूर्वा समर्पयामि रख दिया आपने। माता को बेलपत्र बहुत पसंद है, माता के कई स्वरूपों को बेलपत्र हम अर्पित करते हैं, तो गणपति को भी बेलपत्र पसंद है तो उनके लिए भी और माता के लिए भी बेलपत्र आप भी रखें, ये भी आसानी से मिल जाएगा। माता की पूजा में माँ 10 महाविद्याओं की पूजा में, जिनमें माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ भुवनेश्वरी, माँ कमला, 10 महाविद्याओं की जब पूजा करते हैं तो हम उनके आह्वान के नाम पर भी माता के सामने ये चीजें एक बार फिर से समर्पित करते हैं। तो आप भी इस तरीके से लौंग, इलायची, सुपारी एक पान पर रख करके समर्पित करें। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज है, ये एक उपाय है गुप्त नवरात्रि का जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। इसी तरीके से उस उपाय में जब आप 10 महाविद्याओं की आराधना कर रहे हो, आह्वान आपने कर लिया हो, तो इस पान के पत्ते पर एक गुलाब का फूल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। तो इस तरीके से एक गुलाब का फूल मैंने अर्पित किया। माँ बगलामुखी की जब हम पूजा आराधना करते हैं तो हमें हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी 10 महाविद्याओं की एक साथ पूजा आराधना करनी है गुप्त नवरात्रि में। तो आप माँ बगलामुखी के नाम से माँ आपके समस्त शत्रुओं का नाश करे, जो जीवन में आपके संकट है वो हर ले, उनके नाम से उनके आह्वान करके आप ये हल्दी की गांठ 5 ले लें, 9 ले लें, 36 ले लें। 36 माँ का प्रिय अंक है तो आप 9 भी ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं और ये यहां पर आप इसी पान के पत्ते पे अर्पित करें। अब माता को ये फूलों की माला तैयार आपको बाजार में मिल जाएगी, आप चाहें तो खुद भी तैयार कर सकते हैं, अर्पित करें। सभी देवियों का आह्वान आपको हर बार करना है, ये आप जरूर ध्यान में रखें। दोस्तों इसके बाद जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जब सामग्री दिखाई है, आप जिन भी मंत्रों का जप करना चाहते हैं उन मंत्रों का जप करेंगे। तो कमलगट्टे की माला आप रखेंगे पूजा में, विधिवत पूजन में आप मालाएं भी रखेंगे, जबकि आप दुर्गा सप्तशती की किताब रखेंगे और साथ में अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनकधारा स्रोत का पाठ करना, श्री सूक्तम का पाठ करना, तो ये सारी किताबें आप रखेंगे और इसके बाद माँ की आप इन किताबों से आप आराधना करेंगे, पाठ करेंगे, श्रोत पाठ करेंगे, सुनेंगे। अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है भोग की। माता को हम अब भोग दिखाएंगे और इसके बाद दोस्तों हम माता को भोग दिखाएंगे। भोग में आप सफेद रंग की मिठाई ले सकते हैं, कोई भी आप मिठाई ले सकते हैं, घर में तैयार की हुई खीर आप ले सकते हैं, केसर युक्त खीर भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से भोग जब आप समर्पित करेंगे माता को तो आप नैवेद्यम समर्पयामि ऐसा कहकर आप भोग अर्पित करें। सीजन के जो भी फल आपको मिले वो फल आप ला सकते हैं गुप्त नवरात्रों में और माता को अर्पित कर सकते हैं। फलम समर्पयामि ये कहकर आप इनको भी अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूजा विधि होगी। माता को सुहाग की चीजें आप जो भी अर्पित करना चाहते हैं वो पहले से ला कर रखें। चूड़ी आप अर्पित करिए, ये बिछवा है, कोई भी चीज आप अर्पित करना चाहते हैं, आप पहना नहीं सकते हैं तो इन्हें अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप खुद भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसा मैंने बताया कि सुहाग की सामग्री माता को जरूर देनी चाहिए, गुप्त नवरात्रों में घर में स्थापित करनी चाहिए। आप खुद के लिए लेकर आएं, 16 श्रृंगार करके आप पूजा करें तो बहुत अच्छा है। इससे संबंधी एक संपूर्ण विधि के साथ मैंने आपको उपाय भी शेयर किया हुआ है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो इस तरीके से माता को ये श्रृंगार 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कीजिए। जय मां। और उसके बाद दक्षिणा, किसी भी पूजा में दक्षिणा जरूरी है तो दक्षिणा भी अर्पित करेंगी। इसके बाद जैसा मैंने बताया आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, श्री सूक्त का, कनकधारा का, माँ बगलामुखी के मंत्रों का जप करेंगे। जो भी मंत्र का आप जप करना चाहते हैं वो करेंगे।
देखिए यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि थोड़ी सी कम व्यवस्था रखी है, मैं दिखाने के लिए आपको ये कर रही हूं, लेकिन आप ये प्रॉपर जो हवन कुंड होता है उसमें व्यवस्था रखेंगे। जितने मंत्रों का जप करेंगे उसका 10वां हिस्सा आपको आहुति के तौर पर देना चाहिए। तो मैं आरती यहां पर दिखाती हूं मां को। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने ये हवन तैयार कर लिया है। अब जितने भी मंत्रों का आपने जप किया है, मान लीजिए आपने मां के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप किया है, तो आपको इस मंत्र का 108 बार, मां का नवार्ण मंत्र है, ये सर्वसिद्धि मंत्र है। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं इस नवरात्रि में तो कम से कम रोज 108 बार एक माला आपको नवार्ण मंत्र माता का जरूर जपना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र के साथ में आप इसमें आहुति देंगे। अब आहुति खत्म हो जाएगी तो इसमें आहुति में खीर डालकर इसकी पूर्णाहुति की जाती है। आप खीर डाल सकते हैं, आप पूरी डाल सकते हैं, पूरी खीर डाल सकते हैं, जो भी आपने घर में बनाया हो। अगर आपने वो नहीं बनाया है तो ये शहद भी आप डाल सकते हैं। अगर छोटे तौर पे आप कर रहे हैं तो ये शहद डाल सकते हैं। देखिए ऐसे इसमें थोड़ा सा शहद आप जरूर डाल दें। ये हवन की पूर्णाहुति होती है और इसके बाद जल डालकर शीतल आप किया जाता है। सभी देवी देवताओं के नाम से हवन किया जाता है। तो इस तरीके से ये कपूर और 5 बातियों का एक दीपक मैंने तैयार कर लिया है। इससे अब मां की आरती गाऊंगी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। तो इसी तरीके से दोस्तों आप माता की संपूर्ण आरती यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से इस गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ काली की संपूर्ण पूजा विधि ये होगी जो मैंने आपको दिखाई है। आप चाहें तो इसमें कुछ सामग्री अगर नहीं भी उपलब्ध है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस विधि से ही आपको इस गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। जय मां अम्बे। तो दोस्तों माता की आराधना के लिए ये बहुत सरल तरीका है। बहुत कम सामग्री में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये पूजा विधि संपूर्णता से करके दिखा सकूं। उम्मीद करती हूं कि वीडियो में ये दी गई जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित हो। लेकिन अन्य किसी भी तरह की और भी जानकारी आपको चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछें। माँ की गुप्त नवरात्रि पे बहुत सारे उपाय के वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। दोस्तों पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाएंगे तो गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर आए हैं दोस्तों नए अगर, तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।